आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माई एसक्यूएल का यूज करके कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे डेटाबेस को बनाते हैं, कैसे टेबल को बनाते हैं और कैसे उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर पे माई एसक्यूएल इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई एसक्यूएल 5.5 कमांड लाइन क्लाइंट पहले से ही इंस्टॉल है। हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एक विंडो खुल जाएगी और इसमें ऑप्शन आ जाएगा एंटर पासवर्ड। ये वो पासवर्ड है जिसको आप माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करते समय सेट करते हैं। मैंने अपना पासवर्ड एडमिन रखा है, तो मैंने यहां पे लिख दिया एडमिन और उसके बाद एंटर की प्रेस कर दी। इस तरह से एक माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आ जाएगा। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं। अब हम एक टेबल बनाएंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे जिसका नाम होगा स्कूल। अब स्कूल नाम का डेटाबेस बनाने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा, क्या स्कूल नाम का डेटाबेस पहले से तो नहीं बना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि माई एसक्यूएल सर्वर में कौन कौन से डेटाबेस बने हुए हैं। इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस और उसके बाद यहां पे हम कोलन लगा देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे डेटाबेस की लिस्ट आ जाएगी जो पहले से ही बने हुए हैं। तो कुल मिला के 5 डेटाबेस बने हुए हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस, एसवीएम और टेस्ट। स्कूल नाम का डेटाबेस नहीं बना है। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए जिस कमांड का हम यूज करते हैं वो है क्रिएट डेटाबेस। यहां पे देखिए हमने लिख दिया यहां पे क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। इसके बाद हम डेटाबेस का नाम लिखते हैं। क्योंकि हमको स्कूल नाम का डेटाबेस बनाना है तो हम यहां पे लिख देंगे क्रिएट डेटाबेस स्कूल। अगर आपको किसी और नाम से डेटाबेस बनाना है तो आप वो नाम लिख देंगे। फिर मैंने यहां पे लगा दिया सेमीकोलन और एंटर की दबा दिया। अब यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिख कर आ गया 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अगर हमको चेक करना है कि स्कूल नाम का डेटाबेस बना या नहीं बना, तो उसके लिए वही कमांड यूज करेंगे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, शो डेटा बेसिस। अब यहां पे देखिए मैंने लिखा शो डेटा बेसिस, तो ये हमको दिखा देगा कौन कौन से डेटाबेस बने हैं। अब इसमें आप यहां देख सकते हैं कि स्कूल नाम का एक डेटाबेस बन चुका है। अब हमारा डेटाबेस तो बन गया। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और इस टेबल का नाम रखेंगे स्टूडेंट। लेकिन ये टेबल किसी ना किसी डेटाबेस में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस टेबल को कहीं भी बना दें। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुल मिला के 6 डेटाबेसेस। हम इसमें किसी में भी टेबल बना सकते हैं,
लेकिन हम चाहते हैं कि जो हम टेबल बनाएं वो स्कूल नाम के डेटाबेस में बने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमको टेबल बनानी है। तो उसके लिए हम यूज कमांड का यूज करते हैं। हम यहां पे लिखेंगे यूज और फिर उस डेटाबेस का नाम लिख देंगे जिसके अंदर हमको या तो टेबल बनानी है या हमारी टेबल पहले से बनी हुई है। तो हमने यहाँ पे लिखा यूज और फिर डेटाबेस का नाम लिख दिया स्कूल और एंटर की दबा दी। अब देखिए यहाँ पे लिखकर आ गया डेटाबेस चेंज्ड, मतलब अब हम जो भी काम करेंगे वो इस डेटाबेस में ही करेंगे, स्कूल नाम के डेटाबेस में ही करेंगे। तो जैसा मैंने अभी कहा था कि हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट। टेबल बनाने के लिए हम जिस कमांड का यूज करते हैं उसका नाम है क्रिएट टेबल। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्रिएट टेबल कैसे यूज करते हैं। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टूडेंट। तो टेबल बनाने के लिए हम जिस कमांड का यूज करेंगे उसका नाम है वो है क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल कमांड की मदद से हम किसी भी नाम से टेबल बना सकते हैं। यहां पे हमको टेबल बनानी है स्टूडेंट नाम से, तो हम यहां पे लिख देंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इसके बाद क्या करेंगे, मैंने यहां पे एंटर की दबाई और एक राउंड ब्रैकेट बना दिया, एक राउंड ब्रैकेट बना दिया, फिर मैंने एंटर की दबा दी। अब इस टेबल में हम 3 फील्ड रखेंगे, पहली रोल नंबर, दूसरा नेम और तीसरा मार्क्स। तो सबसे पहली फील्ड जैसे मैंने आपको बताया था रोल नंबर, तो मैंने यहां पे लिख दिया RNO, रोल नंबर का शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद मुझे बताना पड़ेगा इसका डेटा टाइप क्या होगा। तो रोल नंबर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जब भी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी होगी तो हम 2 डेटा टाइप में से चुनेंगे, या तो इंटीजर या तो फ्लोट। इंटीजर और फ्लोट में फर्क यह होता है कि इंटीजर में पॉइंट्स नहीं होते, वो होल नंबर होता है, और फ्लोट में पॉइंट्स होते हैं। और रोल नंबर में कभी पॉइंट नहीं होते, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा रोल नंबर 2.5, हमेशा रोल नंबर 2 होगा। तो इसका डेटा टाइप हम यहां रख देंगे INT, INT फॉर इंटीजर। अब अगर हमको केवल एक ही फील्ड लेनी होती तो हम यहीं पे रुक जाते, लेकिन अभी हमको 2 फील्ड और लेनी है, नेम और मार्क्स। तो हम यहां पे लगा देंगे कॉमा और उसके बाद एंटर की दबा देंगे। अब हम दूसरा फील्ड लेंगे नेम, तो हमने यहां पे लिख दिया नेम। अब हम इसका डेटा टाइप लेंगे। अब 2 डेटा टाइप्स मैं आपको पहले से बता चुका हूं, इंटीजर यानी नंबर, नेम कभी भी नंबर नहीं होता, और फ्लोट, फ्लोट भी कभी नंबर नहीं होता। तो यहां पर भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, कैर और वैर कैर। कैर हम तब लेते हैं जब साइज फिक्स्ड होता है, जैसे कि जेंडर, आपको पता है जेंडर या तो मेल होता है या तो फीमेल, एक ही साइज होगा। या ओटीपी, ओटीपी 4 डिजिट की होती है, उस केस में ही हम कैर लेते हैं जहां पर साइज फिक्स होता है, अदरवाइज हम वैर कैर लेंगे। तो यहां पर हमने डेटा टाइप इसका ले लिया वैर कैर और एक साइज भी दे दिया 50। मुझे पता है कोई भी नाम 50 से बड़ा तो नहीं होगा, उसके अंदर 50 अल्फाबेट से ज्यादा नहीं होंगे, तो हमने यहां पे ले लिया 50। अब अभी हमको एक फील्ड और लेनी है, तो हम यहां फिर से एक कॉमा लगाएंगे और फिर हमने तीसरी फील्ड ले ली मार्क्स, यहां पे लिख दिया मार्क्स। अब इसका डेटा टाइप, अब इसका डेटा टाइप या तो इंटीजर हो सकता है या तो फ्लोट, हम दोनों ले सकते हैं। हमने यहां पे इसका डेटा टाइप ले लिया फ्लोट। अब क्योंकि इसके आगे अब कोई भी फील्ड नहीं है तो यहां पर हम कॉमा नहीं लगाएंगे। मैंने यहां पे एंटर की प्रेस करी और ये क्लोज ब्रैकेट लगा दिया और उसके बाद फिर से सेमीकोलन लगा दिया कि यहां पे हमारी क्वेरी एंड हो रही है और एंटर की प्रेस कर दी। अब यहां पे लिखकर आ गया है
ओके, जीरो रो अफेक्टेड, मतलब हमारी टेबल बन गई है। अगर आपको देखना है कि आपकी टेबल बनी है या नहीं बनी है, तो उसके लिए भी एक कमांड है। आप डिस्क्राइब टेबल DESC और टेबल का नाम लिख दीजिए। हमने यहाँ लिख दिया DESC और स्टूडेंट। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट नाम की टेबल बन गई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 फील्ड है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, इसका डेटा टाइप और बाकी डिटेल्स भी दी गई है। तो हमारी टेबल जो है यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। अब हमने डेटाबेस भी बना लिया, डेटाबेस के अंदर टेबल भी बना ली। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नाम की टेबल में रिकॉर्ड्स को स्टोर करेंगे या ऐड करेंगे। रिकॉर्ड को स्टोर या ऐड करने के लिए हम जिस कमांड का यूज करते हैं वो होता है इंसर्ट इनटू। इस कमांड की मदद से हम टेबल में कोई भी रिकॉर्ड या तो ऐड कर सकते हैं या तो स्टोर कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू के बाद हम उस टेबल का नाम लिखते हैं जिसके अंदर हमको रिकॉर्ड ऐड करने हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अगर टेबल का नाम सपोज करिए कुछ और होता, टीचर, तो आप यहाँ पे लिखते इंसर्ट इनटू टीचर। अगर टेबल का नाम पर्सन होता तो आप लिखते इंसर्ट इनटू पर्सन। और इसके बाद आप लिखेंगे वैल्यूज। फिर आप क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट बना देंगे। अब आप स्टूडेंट नाम की टेबल में आप 3 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। अगर वैल्यू इंटीजर या फ्लोट होती है तो आप उसको सीधा सीधा लिख दीजिए। सपोज रोल नंबर 5 था तो आप यहां पे लिख दीजिए 5। उसके बाद दूसरी वैल्यू और पहली वैल्यू के बीच में आप कॉमा लगा देंगे। यहां पे हमने लगा दिया कॉमा। अब दूसरी वैल्यू आप देख सकते हैं नेम है, और नेम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। तो यहां पर आप क्या करेंगे, या तो इसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे या तो डबल कोट्स में लिखेंगे। मैंने डबल कोट्स ले लिया और मैंने यहां पे लिख दिया आशीष, और फिर डबल कोट्स बंद कर दिया। अब एक वैल्यू और भी है तो मैंने एक कॉमा और लगा दिया। इसके बाद मार्क्स। अब मार्क्स क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, फ्लोट है, यहां आप देख सकते हैं मार्क्स और फ्लोट, तो आप ऐसे ही लिख देंगे। मैंने यहां पे लिख दिया 50। अब क्योंकि तीनों वैल्यू हमने लिख दी हैं तो ब्रैकेट को कर दिया बंद और सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन का मतलब यहां पे क्वेरी पूरी हो गई है, और एंटर की प्रेस कर दी। अब देखिए यहां पे लिख कर आ रहा है 1 रो अफेक्टेड, मींस ये रो ऐड हो गई है। एक रो हम और ऐड कर लेते हैं। तो फिर से टेबल में अगर रो को ऐड करना है या किसी रो को इंसर्ट करना है तो हम यहां पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू के बाद हम टेबल का नाम लिखते हैं। हमारे केस में टेबल का नाम है स्टूडेंट। फिर से हम यहां पे लिख देंगे स्टूडेंट, और उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यूज। तो यहां पर हमने लिख दिया वैल्यूज, फिर राउंड ब्रैकेट लगा दी। अब सबसे पहली वैल्यू आप देख सकते हैं रोल नंबर है और इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। और मैंने आपको बताया था कि अगर डेटा टाइप इंटीजर या फ्लोट है तो आप उसको ऐसे ही लिख देंगे, किसी कोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना सिंगल कोट्स की ना डबल कोट्स की। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। अब देखिए दूसरी जो वैल्यू है वो नेम है और वैरचर है। क्योंकि ये ना इंटीजर है ना फ्लोट है तो इसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखेंगे। मैंने डबल कोट्स में ले लिया, यहां पे डबल कोट्स लगा दिया और ले लिया राज, और ये डबल कोट्स बंद कर दिया। फिर से कॉमा लगा दिया ताकि मैं अगली वैल्यू ले सकूं। और फिर ये देखिए तीसरी वैल्यू है मार्क्स और फ्लोट यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पे राउंड ब्रैकेट बंद किया, सेमीकोलन मतलब क्वेरी एंटर की, फिर से 1 रो अफेक्टेड। अब हमारी 2 रोज जो हैं या 2 रिकॉर्ड जो हैं वो स्टूडेंट नाम के टेबल में जाके स्टोर हो गए। अब अगर हमको अपने रिकॉर्ड्स को देखना हो तो हम रिकॉर्ड्स को देखेंगे कैसे।
आपको पता है माई एसक्यूएल में अगर हमको रिकॉर्ड्स को देखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो हमने यहां पे लिख दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद आप क्या करते हैं, उस फील्ड का नाम लिखते हैं जिसको आप देखना चाह रहे हैं। अब जैसे यहां पे देखिए 3 फील्ड हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। आप सपोज करिए केवल नेम को देखना चाह रहे हैं तो यहां पे लिख देंगे सेलेक्ट नेम। अगर और कोई फील्ड देखना चाह रहे हैं तो कॉमा लगा के उस फील्ड को भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम एक ही फील्ड लिखेंगे। तो हमने लिख दिया सेलेक्ट नेम। इसका मतलब क्या हुआ, हमको नेम नाम की फील्ड में जो डेटा है वो दिखाओ। उसके बाद हम जब फील्ड लिख लेते हैं तो हम लिखते हैं फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हम टेबल का नाम लिख देते हैं। हमारे केस में क्योंकि टेबल का नाम है स्टूडेंट तो हमने यहां पे लिख दिया सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट और सेमीकोलन लगा दिया, एंटर की प्रेस कर दी। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 नाम स्टोर किए थे, हमको आशीष और राज दोनों नाम दिखने लगे। अब सपोज करिए आपको रोल नाम भी देखना है और मार्क्स भी देखना है, 2 फील्ड देखनी है। तो जब भी माइस्किल में रिकॉर्ड देखने होंगे तो आप लिखेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट के तुरंत बाद आप फील्ड का नाम लिखते हैं। तो यहां पे जो फील्ड आप देखना चाहते हैं वहां वो क्या है, नेम। तो यहां पे लिख देंगे आप नेम। अब क्योंकि एक से ज्यादा फील्ड आप देखना चाह रहे हैं तो कॉमा लगा देंगे। अब दूसरी फील्ड जो आप देखना चाह रहे हैं वो है मार्क्स। यहां पे आप लिख देंगे मार्क्स। क्योंकि आप 2 ही फील्ड लिखना देखना चाह रहे थे, आपने दोनों फील्ड का नाम लिख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम। यहां पे लिख दिया फ्रॉम। तो जब आप फील्ड का नाम लिख चुके होते हैं तो उसके बाद लिखते हैं फ्रॉम, और फ्रॉम के तुरंत बाद आप लिखते हैं टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और सेमीकोलन लगा दीजिए। अब देखिए यहां पे आपको नेम भी दिखने लगा और मार्क्स भी दिखने लगी। अगर आप सारी फील्ड्स देखना चाह रहे हैं, जैसे इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो टोटल 3 फील्ड हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। अब या तो आप तीनों फील्ड लिखिए या आप एस्ट्रिक का यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप देखना चाह रहे हैं तो आप यहां पे लिखेंगे सेलेक्ट। क्योंकि आप सारी फील्ड देखना चाह रहे हैं तो आप यहां पे लगा देंगे एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब ऑल द फील्ड्स। जब आप एस्ट्रिक लगा देते हैं तो उसके बाद लिखते हैं फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और फिर सेमीकोलन। एंटर की दबा दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे सारी फील्ड दिख रहे हैं, रोल नंबर भी दिख रहा है, नेम भी दिख रहा है और मार्क्स, और उसके अंदर की वैल्यूज भी हमको दिख रहे हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम माई एसक्यूएल के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कैसे हमने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के अंदर हमने टेबल बनाई, और टेबल के अंदर हमने कैसे रिकॉर्ड को स्टोर किया और उसको देखा भी।